हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स बिहार शिक्षक भर्ती 2023 की जो हमारी एक श्रृंखला चल रही है संपूर्ण जीएस की महा मैराथन लाइव पोल टेस्ट के साथ में, बिल्कुल आपके बीपीएससी के ऑफिशियल मॉडल पेपर पर आधारित। फ्रेंड्स, इस श्रृंखला के अंदर में हम लोग जो है अलग अलग आपके जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, इन सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग देख रहे हैं। पिछले लेक्चर को आपने बहुत बढ़िया प्रतिसाद दिया है फ्रेंड्स। 65,000 24 घंटे में, ये रिकॉर्ड है कि 24 घंटे में आपने 65,000 टीचिंग परीक्षा का पहली बार 65,000 आप लोगों ने पार कर दिया है एक दिन के अंदर में। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, आप लोगों का इतना ज्यादा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के सेशन में भी हम लोग बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चंस यहाँ पर में करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाली चीजें हैं उसको हम लोग यहाँ पर में देखेंगे। तो जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़ चुके हैं सभी को गुड आफ्टरनून। और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों ने इस सेशन को यहाँ पर में जो है लाइक एंड शेयर कर दिया होगा। और मैं यहाँ पर में ये सेशन उन 550 जो लोग हैं, 550 प्लस जो लोग हैं यहाँ पर में जिन्होंने इस सेशन को लाइक कर दिया है, उन लोगों को यहाँ पर मैं समर्पित करता हूँ, क्योंकि इन्हीं लोगों के कारण जो है फ्रेंड्स स्टार्टिंग में एनर्जी मिलती है, एक थ्रस्ट मिलता है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जितने भी लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया वो लोग भी जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को लाइक कर देंगे। जहां जहां आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वहां पर मैं जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे आप लोग। जी हाँ, कल वाला और आज वाला एक साथ दे दूंगा टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में आप लोगों को मैं। ठीक है, टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर में मैं दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करें हम लोग। रेडी है सभी लोग? जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे रेडी सभी लोग? बिल्कुल एकदम तैयार है पहले क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि अ रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर लिव्ड इन। अलेक्जेंडर जो नाम का जो राजा था वो कहां पर में रहता था? ये पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। अलेक्जेंडर नाम का जो राजा था वो कहां पर में रहता था? मैंने पोल दे दिया है पहले क्वेश्चन का। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अलेक्जेंडर जिसको आप लोग सिकंदर के नाम से जानते हो ना, सिकंदर महान, ठीक है, कहाँ का रहने वाला था? मिस्र का, रोम का, मैसेडोनिया का, स्लोवानिया का, या नन ऑफ दी अबव, या मोर देन वन ऑफ दी अबव? तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा मैसेडोनिया। प्लीज इसको याद रखना आप लोग। कई सारे लोग जो है वो रोम लगाते हैं, नहीं, रोम का रहने वाला नहीं था वो क्या था? मैसेडोनिया का रहने वाला था। ये याद रखेंगे आप लोग। जितना भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाने वाला हूं आपके। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जब भारत के तरफ में आया तो इसकी जो सेना थी वो ब्यास नदी, कौन सी नदी बोल के बताओ जल्दी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी पार करने से मना कर दिया था उसकी सेना ने? भारत तक पहुंच गया था, जो ब्यास नदी है ना यहां पर में, उसके आगे बढ़ने से मना कर दिया था। बोला कि अब हम इससे आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उन लोग बहुत दिनों से जो है फ्रेंड्स घर से बाहर निकले हुए थे, अपने देश से बाहर थे, और वो लोग वापस जाना चाहते थे बेसिकली। तो ये याद रखेंगे आप सभी लोग कि ब्यास नदी से आगे बढ़ने से मना कर दिया था। दूसरा रीजन ये बताया जाता है कि उन लोगों ने आगे बढ़ने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उन्होंने सुना था कि भारत के लोगों के पास में बहुत सारे जो है हाथी है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के हथियार है, और उससे भी वो थोड़े से घबराए हुए थे। ठीक है, तो ब्यास नदी के आगे जाने से मना कर दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, चलिए, ब्यास नदी। और मैसेडोनिया का रहने वाला था सिकंदर, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे। ये देख सकते हो आप लोग, ये है ब्यास नदी। इस नदी के आगे जाने से मना कर दिया था। सभी लोग देख लेंगे और लिख भी लेंगे एक बार। ब्यास नदी लिख दो यहाँ पर में कमेंट बॉक्स में, ताकि याद हो जाए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में। आई होप आप लोगों को पोल भी मिल गया होगा। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मैं पोल के ऊपर में भी आप लोग आंसर करने लग रहे हो। ठीक है, मेरे को आप लोग सारे के सारे ही बता दो। अब यहाँ पर मैं अब इतना खर्चा हो गया मालिक, तो सारे के सारे ही बता दो यार कि कौन कौन सी बुक किसने लिखी है। क्या बात है, 1500 के करीब लोग यहाँ पर में हो चुके हैं फ्रेंड्स हमारे दूसरे ही क्वेश्चन में, और आप लोगों ने 1000 के करीब लाइक्स कर दिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अगर मैं बात करूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज ऑथर्ड बाय हर्षवर्धन? हर्षचरित, कादंबरी, रत्नावली, गीत गोविंद, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव? अब देखो ये भी आप लोगों की बुक के अंदर में दिया हुआ है, ध्यान से समझना है आप लोगों ने। जिन लोगों ने 60% लोगों ने ए लगाया है कि हर्षवर्धन ने लिखी है हर्षचरिता।
हर्षचरिता गलत। हर्षचरिता जो है फ्रेंड्स उसके दरबारी कवि बाण भट्ट ने लिखी है, बाण भट्ट ने लिखी है। किसने लिखी है? बाण भट्ट ने। लिखो सभी लोग, हर्षचरिता किसने लिखी है? हर्षचरिता बाण भट्ट ने लिखी है, ये लिखो सभी लोग। इसके अलावा कादंबरी नाम की जो पुस्तक है, ठीक है, जो लोग बी लगा रहे हैं, कादंबरी नाम की पुस्तक भी बाण भट्ट ने ही लिखी है। दरबारी कवि था, किसका दरबारी कवि था? बाण भट्ट, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था ये। आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो गए यहां से, देखिए दो क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो गए, ठीक है, दो क्वेश्चंस आप लोगों के क्लियर हो गए। हर्षवर्धन जो है उन्होंने हर्षचरिता भी नहीं लिखी, कादंबरी भी नहीं लिखी। किसने लिखी है हर्षचरिता और कादंबरी? बाण भट्ट ने। हर्षचरिता में बाण भट्ट ने हर्षवर्धन की तारीफ की है, हर्षवर्धन की जीवनी लिखी है, उनके बारे में लिखा है, ठीक है। हर्षवर्धन के बारे में बाण भट्ट ने हर्षचरिता में लिखा है, संस्कृत भाषा में लिखी है, दोनों के दोनों पुस्तक। रत्नावली नाम की जो पुस्तक है, ये पुस्तक जो है फ्रेंड्स एक्चुअल में हर्षवर्धन ने लिखी है, रत्नावली। रत्नावली ये याद रखना था आप लोगों ने, और केवल 17% लोगों ने आंसर किया है। इसी वजह से बोल रहा हूं कि लेक्चर अच्छे से देखो, अभी भी समय है, अभी भी अगर अच्छे से पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन सही हुआ है फिर भी बार बार रिवाइज करोगे उस क्वेश्चन को, जो मैं करवाता हूं आप लोगों को रिवाइज बार बार, वो बहुत जरूरी है, तो आप लोगों का पेपर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रेडी है आप लोग रिवीजन के लिए? एक बार सभी लोग यहाँ पर में जितने भी 1600 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं वो एक बार लाइक करके बता देंगे कि जी हाँ सर बिल्कुल रेडी है, और ऐसे ही करवा दीजिए सारे के सारा। मैं आप लोगों को फ्रेंड्स और बता दूं कि प्रियदर्शिका ये पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। ये देखिए आप लोगों की बुक का बिल्कुल जो है वो स्क्रीनशॉट लिया है आप लोगों की, ठीक है, बुक का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये 3 पुस्तक जो है किसने लिखी है? ये हर्षवर्धन ने लिखी है। हर्षवर्धन खुद जो है बहुत अच्छे नाटककार थे, बहुत अच्छे लेखक थे हर्षवर्धन। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये 3 पुस्तक जो है ये हर्षवर्धन ने लिखी है। हर्षवर्धन जो है ये एक राजा था, ठीक है, वर्धन वंश का राजा था ये, वर्धन वंश का, वर्धन वंश बोलो या फिर इसको पुष्यभूति वंश भी बोला जाता है, पुष्यभूति। तो प्लीज ये याद रखना आप लोग, पुष्यभूति या वर्धन वंश बोलते हैं इसको। अगर भारत में मैं आपको बताऊं कहां पर में, तो 6वीं और 7वीं शताब्दी में इस इलाके के अंदर में, भारत के इस इलाके के अंदर में वर्धन वंश का शासन था, या पुष्यभूति भी वंश बोलते हैं इसको। इस इलाके में नॉर्थ इंडिया में था शासन 6वीं और 7वीं शताब्दी के अंदर में, भारत के इस इलाके के अंदर में, ठीक है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, याद रखना है आप लोगों ने इसको। अच्छा, गीत गोविंद किसने लिखी है ये भी बता दो यार, अब इतना खर्चा हो गया तो गीत गोविंद का भी कर ही लेते हैं। जयदेव, ठीक है, जयदेव, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, जयदेव ने लिखी है ये पुस्तक गीत गोविंद। इसके अंदर में जो है श्री कृष्ण की रास लीलाओं का वर्णन कविताओं के रूप में किया गया है। ओके चलिए, तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट वाले जो क्वेश्चंस थे, जो आप लोगों के, देखिए एक ही क्वेश्चन में कितने सारे हो गए आप लोगों के, ठीक है। ओके, कितने सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने कर डाले, क्या बात है, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। 1800 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। एक बार सभी लोग जितने 1800 से ज्यादा लोग हैं एक बार शेयर कर देंगे ना, तो आज हमारा 4000 का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, कल नहीं हुआ था तो भी, ठीक है। और अगर आप लोगों ने कर दिया तो मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें करवाता रहूंगा। देखिए सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? अब देखिए थोड़ा सा ये पढ़ नहीं पा रहे होंगे आप लोग, लेकिन मैं यहां पर मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, क्योंकि बुक का है, डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लिया है। ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था सबसे पहले? इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो आपकी बुक का स्क्रीनशॉट लिया है, डायरेक्टली आपकी बुक का। तो आप लोग जितने भी लोग हैं वो कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ही स्पेसिफिक, जो आपके सिलेबस का है वही पढ़ाया जा रहा है, आपके स्पेसिफिक, क्योंकि आपके एग्जाम, आपके बुक के अंदर में तक जो क्वेश्चन दिए वो तक लिए गए हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि, जो कि हमारे भारत की सबसे पुरानी लिपि है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है, अशोका के इंस्क्रिप्शन भी ज्यादातर इसी लिपि में लिखे गए हैं। तो किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ये याद रखना है आप लोगों ने, जेम्स प्रिंसेप ने। आप देखिए आप लोगों की पुस्तक का ही स्क्रीनशॉट आपके बुक के अंदर में दिया हुआ है, ठीक है, कि 1837 ईस्वी के अंदर में जेम्स प्रिंसेप नामक जो अंग्रेज विद्वान थे, उन्होंने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। ये ब्राह्मी लिपि हमसे खो गई थी इन द सेंस हम लोग पढ़ना भूल गए थे, ठीक है, 2000 सालों के अंदर में। फिर जो है जेम्स प्रिंसेप आए, उन्होंने कड़ी से कड़ी जोड़ी, लिंक से लिंक को जोड़ा, और फाइनली जो है वापस से हम ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सक्षम हो पाए। तो जेम्स प्रिंसेप ने कौन से साल में पढ़ा था, यह भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बीपीएससी जो है बड़ा ही जालिमा है आपका बालिमा, तो ये आप लोगों को ये क्वेश्चन दे सकता है, तो ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। मनोज गुप्ता जी आप जो है वो व्हाट्सएप कर दो, ठीक है, वो टीम आपको बिल्कुल कर देंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है
In March 2023, which Indian ministry won golden and silver star at the International Golden City Gate Award 2023? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को, आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, सभी के सभी लोग इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को। बताइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बिहार की ज्योग्राफी पढ़ा दीजिए, कितने लोग चाहते हैं बिहार की ज्योग्राफी पढ़ा दूं? तो एक बार जो है फ्रेंड्स यहां पर मैं मेरे को कमेंट करके बता देंगे नीचे में। 2000 प्लस यहां पर में जो है आप लोगों के लाइव बच्चे जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत है। और यहां पर मैं जैसे कि मैं देख पा रहा हूं फ्रेंड्स 1300 के करीब लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से 1500 प्लस लाइक्स करना है, पहला हमारा माइलस्टोन आप लोगों का, सभी के सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का आप लोगों का, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। अगर ये गलत हो भी जाए आज तो कोई दिक्कत नहीं, सीखने मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि गोल्डन सिटी गेट अवार्ड, सिटी गेट याद रखना है आपने। सिटी में आप घूमने के लिए जाते हो, काफी सारी अलग अलग शहरों में घूमने के लिए आप जाते हो, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, पर्यटन मंत्रालय जो है भारत का, उसने जो है फ्रेंड्स गोल्डन सिटी गेट अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार जीता है। प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, भारत का जो पर्यटन मंत्रालय है, ठीक है, पर्यटन मंत्रालय, उसने बर्लिन में जो अंतरराष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड आयोजित हुआ था, तो हमारे भारत के लिए कितने गर्व की बात है कि हमारे भारत का टूरिज्म मंत्रालय, हमारे भारत का जो पर्यटन मंत्रालय, वो इतना अच्छा काम कर रहा है कि गोल्डन और सिल्वर स्टार दोनों के दोनों हमारे भारत को मिले हैं इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में। कहाँ हुआ था ये? बर्लिन के अंदर में हुआ था। बर्लिन कहाँ है? तो जर्मनी के अंदर में है, बर्लिन जर्मनी के अंदर में। ये भी आप लोग याद रख सकते हो, जर्मनी के अंदर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है, याद रहेगा ये चीज आप लोगों को। चलिए, तो प्लीज इसको थोड़ा सा याद रखना आप लोग। हमारे भारत के मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म कौन है? ठीक है, जी किशन रेड्डी। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हो। जी किशन रेड्डी जो है भारत के हमारे क्या है? ये मंत्री है, पर्यटन मंत्री है, जी किशन रेड्डी, पर्यटन मंत्रालय को मिला है। याद रहेगा क्या ये? अभी आप लोगों को याद रहेगा आप लोगों को ये चीज कि भाई आप लोगों का गोल्डन सिटी गेट, भाई सिटी गेट के अंदर में घुसे हम पर्यटन करने के लिए, अरे वाह इतनी बढ़िया सिटी है ये तो, ठीक है, इस तरीके से। जी हाँ, ओके। तो बर्लिन में हुआ था मार्च के अंदर में, और सिटी गेट अवार्ड में सिल्वर और गोल्डन अवार्ड भारत के, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ये, देखना इसके पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोगों के। आप लोगों का देखिए फ्रेंड्स कितने सारे एग्जाम में आ चुका है, इवन एक बार बीपीएससी ने भी पूछा था इसको, ठीक है। सुएज कैनल कनेक्ट्स विद 2 ओशियन, ठीक है, कौन से 2 सागर को या महासागरों को जोड़ता है? ठीक है, बताइए। सुएज कैनल, यहाँ पर मैं फ्रेंड्स हमारी जो बैकएंड की पूरी टीम है उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वानी मैम का, पूजा मैम का, अभा मैम का, जितने भी लोग हमारे साथ में, भावेश सर, सारे के सारे लोग जो इस सेशन को जो है अच्छा बनाने के लिए, आप लोगों के लिए पोल्स अरेंज करने के लिए, और से लेकर पीपीटी से लेकर हर चीज़ को लेकर जो आप लोगों के लिए एफर्ट्स डालते हैं, उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। वो लोग हैं तो सेशंस इतने अच्छे से चल रहा है, इतना इफेक्टिवली हो रहा है और आप लोगों को पसंद भी आ रहा है, तो एक धन्यवाद तो यार उन लोगों के लिए भी बनता है आप लोगों की तरफ से। और मैं पब्लिकली इसको रिकॉग्नाइज करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार जिन लोगों ने काम किया है उनको रिकग्निशन मिलना चाहिए, ठीक है, हर जगह पे, चाहे इस क्षेत्र में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है सुएज कैनल। सुएज कैनल सबसे पहले तो है कहां पर में? ये आपको मिलेंगी फ्रेंड्स इजिप्ट के अंदर में, ठीक है, इजिप्ट देश के अंदर में है, ये याद रखेंगे आप लोग। ये आपका भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को। आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 71% लोगों ने सही आंसर दिया है, भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ में जोड़ती है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। काफी सारे एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है। आप लोग यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स, ये अफ्रीका है और यहाँ पर में एशिया है, ये है सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरेबिया, ये है आपका अफ्रीका, और यहां पर में है इजिप्ट, इसके नीचे है सूडान, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में अगर मैं बात करूं आप लोगों से ये सुएज कैनल की, तो ये सुएज कैनल जो है यहां पर में बनाई गई थी आप लोगों की, देख रहे हो आप लोग, लाल सागर और जो भूमध्य सागर उसको जोड़ने के लिए। अदरवाइज ऐसा घूम के जाना पड़ता था पूरा अफ्रीका, तो ये एक छोटी सी कैनल बना देने से हम लोगों का क्या हुआ, बहुत ज्यादा फायदा हुआ था, ठीक है, इस कैनल की वजह से। तो प्लीज इसको भी याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। सुएज कैनल आप लोगों की इजिप्ट के अंदर में है, इजिप्ट की प्रॉपर्टी है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। सबसे पहला पॉइंट तो आप लोगों ने, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। उसके बाद में फ्रेंड जो आप लोग दूसरी चीज याद रख सकते हो कि भाई लाल सागर को
भूमध्य सागर से, रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ती है। आप लोगों की एग्जाम बुक के अंदर में भी दिया हुआ है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। 1956 के अंदर में मिस्र की सरकार ने इसको जो है उसका राष्ट्रीयकरण कर लिया था कि भाई अब ये राष्ट्र की संपत्ति है। 160 किलोमीटर लंबी है सुएज कैनल। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, आप लोगों को बताना है लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया इज, ठीक है, भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाली जो है जनजाति कौन सी है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी से बताइए यहाँ पर। मैं चलो टीचिंग परीक्षा टीम को धन्यवाद आ रहा है, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच टीचिंग परीक्षा टीम की तरफ से, वेलकम। क्या बात है फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को, ठीक है, उन सभी 1500 प्लस लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन लोगों ने लाइक कर दिया है, ठीक है। तो लाइक करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। आप लोग जो है कंटिन्यूअसली फ्यूल दे रहे हो सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो जितने भी 1500 प्लस लोग हैं यहाँ पर में जिन्होंने लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया, उन सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद आप सभी लोगों का, ठीक है, क्योंकि आप ही लोग हैं फ्रेंड्स जिन लोगों ने यहाँ पर में सेशंस को बूस्ट दे रहे हो आप बेसिकली। तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि भील, गोंड, संथल, थारू, नागा कौन सी जनजाति है आप लोगों की जो सबसे ज्यादा है। तो आप लोगों को याद रखना है कि भील जनजाति जो है ये सबसे ज्यादा है भारत के अंदर में, ठीक है। भील जनजाति 2011 की सेंसस के अनुसार बता रहा हूं मैं आप लोगों को, 2011 की सेंसस के अनुसार भील जनजाति भारत के अंदर में सबसे ज्यादा है। ये याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेकंड नंबर पे आती है आप लोगों की गोंड जनजाति, गोंड सेकंड नंबर पे। पहले नंबर पे आती है भील जनजाति, ठीक है। भील बोलो या आई लगा दो एक ही बात है, वो डबल ई लगा दो या आई लगा दो एक ही होता है वो चीज, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट आप लोगों का। भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जनजाति भील जनजाति है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। थैंक यू वेरी मच पिंटू आर्यन जी, आप मेरे को दिल से प्यार करते हो, मैं भी आपको बहुत दिल से प्यार करता हूँ पिंटू जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए 2500 से ज्यादा जो है फ्रेंड्स लाइव बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आप लोगों को बताना है निम्नलिखित नदियों में से पहचान कीजिए जहां से सिकंदर को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा था। जो बच्चा स्टार्टिंग से ये लेक्चर देख रहा है, जो बच्चा स्टार्टिंग से ये लेक्चर देख रहा है, वो बच्चा जो है बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर देगा, बहुत इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर देगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है। इसीलिए कह रहा हूं कि दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है DANISH इस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना, ठीक है। सेशन के बाद में आप लोगों को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है इसके ऊपर में आप लोगों को जो भी लेक्चर होता है उसके नोटिफिकेशन मिल जाते हैं टाइम टू टाइम। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टीचिंग परीक्षा चैनल को, और बेल आइकन दबा दो ताकि आप लोगों को वहां भी नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। और आप लोग आंसर कीजिए फ्रेंड्स। आप लोगों के आंसर के साथ में एक और खुशखबरी आप लोगों को मैंने देने हैं, ठीक है। यहां पर मैं जैसे मैं देख पा रहा हूं कि ब्यास नदी जो है आप लोग आंसर लगा रहे हो, आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोग जो है फ्रेंड्स 1 लाख अभी अभी जब लेक्चर के बीच में 1,80,000, ठीक है, जो है यहाँ पर में हमारा 1,80,000 का परिवार हो चुका है। तो आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। एक दिन था फ्रेंड जब पहला सब्सक्राइब मैंने ही किया था, ठीक है, अपनी आईडी से, जो मेरी वाली आईडी थी उससे मैंने एक सब्सक्राइब किया था, और आज मैं देखता हूँ कि 1,80,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स यहाँ पर में जुड़ चुके हैं और एक पूरा परिवार बन चुका है। तो मतलब एक देखिए यहाँ पर में एक से ही स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर में एक आप लोगों को मोटिवेशन भी है कि कभी भी कोई भी एक, चाहे वो 100 मील का सफ़र क्यों ना हो, वो एक कदम से स्टार्ट होता है। मुझे आज भी याद है कि 28 अप्रैल था उस दिन, और बस चैनल स्टार्ट किया था एक समय में, ऐसी बना के रख दिया था, और पहले अपनी इससे सब्सक्राइब किया था देखने के लिए कि कैसे दिखता है, ठीक है। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों को समर्पित फ्रेंड्स ये, ठीक है। और होपफुली बहुत जल्दी हम लोग जो है वो 2 लाख के माइलस्टोन को हम लोग क्रॉस कर जाएंगे बहुत जल्दी ही। चलो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को बताना ये भी क्वेश्चन वो बच्चे बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं। देखो रिवीजन बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, रिवीजन इज द की, ठीक है, रिवीजन इज द की। तो रिवीजन इज द की, तो आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन करते रहना है, बार 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 रिवीजन करते रहना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। तो पहली बात तो एक हमारा रिवीजन हो गया कि ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था, ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट है इसको किसने पढ़ा था सबसे पहले। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है फ्रेंड्स इसको पढ़ा था आप लोगों के जेम्स प्रिंसेप ने, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये याद हो गया आप लोगों को, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था ब्राह्मी लिपि को। ये पहला पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था।
उसके बाद में फ्रेंड्स अगर आप लोगों को बोला जाए कि कौन से साल में पड़ा था, तो आप लोगों को याद रखना है 1837 के अंदर में पड़ा था। ये ब्रिटिश एक अधिकारी था, भारत के अंदर में आए थे और इनका बड़ा इंटरेस्ट था भारत के अलग अलग जो पुरानी चीजें हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करने में, उनको पढ़ने में। ठीक है, और आप लोग देख सकते हो, आप लोगों की बिहार की पुस्तक के अंदर में भी दिया हुआ है और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप जो है फ्रेंड्स, इनको याद रखना है, अंग्रेज विद्वान थे जिन्होंने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। ओके, चलिए, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हो कि जेम्स प्रिंसेप है जिन्होंने जो है सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी थी, ये बताओ आप लोग। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी थी? ठीक है, क घ ग घ ढ। चलो बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का इसका आंसर। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति को सबसे पहले किसने पढ़ा था? समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। आपको पता है फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर के अंदर में जितने भी लोगों ने नहीं देखा है, प्लीज टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके जो पुराने लेक्चर्स है ना, जो लेक्चर्स पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी है उसको अच्छे से देख लो आप लोग। ठीक है, उसके अंदर में आपको पता चल जाएगा। समुद्रगुप्त के बारे में बताया मैंने आपको कि गुप्ता वंश का जो है शासक था, चंद्रगुप्त वन जो था उसका बेटा था ये। ठीक है, समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो था हरिसेन। आपकी बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लिया, आप देख भी सकते हो उसको। ठीक है, हरिसेन था आपका। और हरिसेन जो है इन्होंने क्या प्रयाग के अंदर में, कहां पर में, प्रयाग के अंदर में ये प्रशस्ति बनवाई थी। प्रयाग में, प्रयाग प्रशस्ति इसको कहा जाता है, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति इसको बोलते हैं, हरिसेन ने बनवाई थी। रवि कीर्ति किसका था? रवि कीर्ति जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, पुलकेशिन दो का था। पुलकेशिन, पुलकेशिन, पुलकेशिन दो इसका दरबारी कवि था और इसने ऐहोल प्रशस्ति लिखवाई थी। ऐहोल प्रशस्ति। ऐहोल नाम की जगह कहां पर में बता सकते हैं क्या कोई मेरे को? ऐहोल नाम की जगह कहां पर में है ये बता सकता है कोई मुझे? ठीक है, ऐहोल नाम की जगह कहां पर में है? क्योंकि ऐहोल प्रशस्ति जो है वो आप लोगों का पुलकेशिन द्वितीय के सम्मान में रवि कीर्ति ने लिखवाई थी। ऐहोल नाम की जगह कहां पर में है ये भी आपके बुक में दिया है, इसीलिए बता रहा हूं आपको। प्लीज याद रखना कि ऐहोल, ऐहोल कर्नाटका के अंदर में है, कर्नाटका, कर्नाटका के अंदर में। प्लीज याद रखेंगे ऐहोल नाम की जगह। और रवि कीर्ति ने जो है पुलकेशिन दो के सम्मान में ऐहोल प्रशस्ति लिखवाई थी, उसमें तारीफ की गई है पुलकेशिन दो की। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन, उसने समुद्रगुप्त के दरबार सम्मान में और उसके जो है तारीफ में प्रशस्ति लिखवाई है प्रयाग के अंदर में। ठीक है, बाकी अमर सिंह के बारे में भी हमने देखा था, वो उन्होंने अमर कोश करके संस्कृत की डिक्शनरी बनाई है। बाण भट्ट, यार यार बाण भट्ट मेरे भाई। ठीक है, तुमको कैसे भूल गया मैं यार, मतलब कहाँ छुपे बैठे थे तुम? नीचे में इधर उधर उधर साइड में बैठे हुए हो। सॉरी यार, ध्यान ही नहीं गया मेरा, मतलब अभी नाराज हो जाता बाण भट्ट मेरे से। ठीक है, कि भूल गया करके मुझे। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था ये, हर्षवर्धन का, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था ये, हर्षवर्धन का। हर्षचरिता नाम की बुक लिखी इसने, हर्षचरिता। हर्षवर्धन के सम्मान में हर्षचरिता नाम की पुस्तक लिखी है इसने, हर्षचरिता, संस्कृत भाषा के अंदर में। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था ये। सॉरी भाई। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों की बुक से ही जानकारी ली गई है और उसी के ऊपर में जो है आप लोगों का क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं आप लोगों के। नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपके लिए आपकी ज्योग्राफी की बुक के अंदर में दिया गया है और काफी सारे एग्जाम्स में भी पूछा गया था। आपको ऑर्डर में लगाना है, यहाँ पर में बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है आप लोगों ने। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का? बहुत बढ़िया फ्रेंड। देखिए यहाँ पर मैं वायुमंडल को अधोरेखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट, मतलब इधर में जो कूट दिया उससे सही उत्तर से चयन कीजिए आप लोग। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है यहाँ पर में कि सबसे नीचे में सबसे ऊपर में कौन सा वाला है आप लोगों का, पांचवा वाला ऑप्शन यहाँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, थर्मोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर। यहाँ पर मैं आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि सबसे पहले सबसे नीचे में थर्मोस्फियर, ट्रोपोस्फियर है आप लोगों का। इसको आप लोग कौन सा मंडल बोलते हो? ठीक है, बताइए जल्दी से हिंदी में इसको क्या कहा जाता है आप लोगों का? ओके,
ट्रोपोस्फियर को क्या बोला जाता है आप लोगों का? शोभ मंडल आप लोग इसको कहते हो, शोभ मंडल, शोभ, ठीक है, शोभ मंडल। हम लोग इसमें रहते हैं ना, इसी वजह से इसका शोभ मंडल कहते हैं, क्योंकि शोभा बढ़ा रहे हैं ना हम लोग इसकी। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपका स्ट्रेटोस्फियर, इसको समताप मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? समताप मंडल, समताप, समताप मंडल, समताप मंडल। मेसोस्फियर को मध्य मंडल कहा जाता है, मध्य मंडल, मध्य मंडल, ठीक है। थर्मोस्फियर को क्या कहा जाता है? थर्मोस्फियर को कहा जाता है फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर में ताप मंडल, ठीक है, ताप मंडल, ताप मंडल। और एक्सोस्फीयर को कहा जाता है बहिर्मंडल आप लोगों का। तो अब देखिए यहाँ पर में अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि कौन सा वाला जो है आपका पहले आएगा सबसे पहले, तो सबसे पहले तो आपका आएगा ट्रोपोस्फियर, शोभ मंडल। तो 2 आना चाहिए सबसे पहले, तो 2 नहीं है यहाँ पर में। मैं आप लोगों को यहाँ से काटता हूँ ताकि आप लोग देख सके। 2 पहले नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में लगाना है, नीचे से ऊपर की तरफ लगाना है। ये भी ध्यान रखना आप लोग प्लीज, कि आपको नीचे से ऊपर बोला है या ऊपर से नीचे। कई बार क्या होता है कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, किधर से भी बोला जा सकता है आप लोगों को, ठीक है। तो प्लीज ये याद रखेंगे आप लोग, नीचे से ऊपर बोला है धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में, तो ट्रोपोस्फियर पहले आएगा, फिर उसके बाद में स्ट्रेटोस्फियर आएगा। 2 3 2 3 यहां दिया हुआ है। फिर मध्य मंडल आता है चौथा वाला, 4, तो डी इज द आंसर आप लोगों का, ठीक है। फिर बाद में जो है आप लोगों का आता है थर्मोस्फियर, और सबसे लास्ट में आता है एक्सोस्फियर, ठीक है। सबसे लास्ट में फिर आता है आप लोगों का एक्सोस्फियर। अगर लगाना होता तो ऐसे लगा सकते थे हम लोग, इस तरीके से। कितने लोगों का सही था जल्दी से बता देंगे मुझे यहाँ पर में कमेंट करके, ठीक है। तो पोल को थोड़ी देर तक रहने दिया जाए, ताकि मैं मतलब जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक नहीं चला जाता, ताकि देख सके कि कितने लोगों ने आंसर किया हुआ है टीम। तो 40% लोगों ने सही आंसर लगाया था, जबकि ज्यादा लोगों ने लगाना चाहिए था फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं और आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूंगा इस तरीके के क्वेश्चंस की, और भी बहुत ज्यादा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उल्टा सीधा करके आप लोगों को करवा दूंगा मैं। 3000 प्लस यहाँ पर में बच्चे जुड़ चुके हैं, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को 2000 प्लस लाइक्स करने के लिए, 2000 प्लस लाइक्स करने के लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, इन 2000 बच्चों का, जिन्होंने एक फ्यूल दिया है लेक्चर को, कि वापस से सर वापस से एनर्जेटिक हो जाइए और बढ़िया से और अच्छे से प्रैक्टिस करवा दीजिए। जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर में लिया है, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों को, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो। ऐहोल, ऐहोल प्रशस्ति या ऐहोल अभिलेख किसने लिखवाया है? ऐहोल। अगर ध्यान से लेक्चर देख रहे हो तो याद आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर मेरे को ज्यादा से ज्यादा लोगों का चाहिए, ठीक है। कल वाले YouTube वीडियो का PDF मिल नहीं पाया था आप लोगों को ड्यू टू सम रीजंस फ्रेंड्स, ठीक है, लेकिन आज वाले का मिल जाएगा। आप लोग टीचिंग परीक्षा जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है, आपको मिल जाएगा। टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लो आप लोग, आप लोगों को मिल जाएगा। उसके अंदर में मैं डाल दूंगा, पक्का डाल दूंगा, आज दोनों डाल दूंगा, कल वाला भी और आज वाला भी, और 24 घंटे के लिए उसको ओपन भी कर दूंगा मैं सबके लिए, ठीक है। बाकी जो पेड वाले स्टूडेंट है उनके लिए तो पुराने वाले भी अवेलेबल है सारे के सारे। तो जितने भी बचे हुए ना पुराने वाले जितने भी यूट्यूब के PDF है, वो पेड वाले स्टूडेंट्स को आज मिल जाएंगे, ठीक है। सारे के सारे जितने भी है वो PDF यूट्यूब PDFs आप लोगों के, वो पेड स्टूडेंट के अंदर में, पेड स्टूडेंट लोगों को मैंने कहा था, उनसे प्रॉमिस किया था कि जितनी भी YT की PDFs रहेंगी आप लोगों को मैं अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। तो पेड वाले बच्चों को आज, जो वैसे तो मैक्सिमम हो चुके हैं, जो बचे हुए वो आज प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। खुश अभी? चलिए, तो आंसर क्या होगा सभी लोगों का, देखते कितने प्रतिशत लोगों ने बी। क्या बात है फ्रेंड्स, आप लोगों ने आंसर लगाया कि किसकी तारीफ में? वो रवि कीर्ति था आप लोगों का, ठीक है, रवि कीर्ति। उसने पुलकेशिन 2 के तारीफों के अंदर में ऐहोल अभिलेख लिखवाया था, ऐहोल प्रशस्ति किसने लिखवाया था? रवि कीर्ति ने। ये भी याद रखना है आप लोगों ने, रवि कृति, रवि कृति, ये था पुलकेशिन 2 का दरबारी कवि, इसने ऐहोल नाम के जगह पे ऐहोल अभिलेख लिखवाए थे आप लोगों के, ठीक है। ये देखिए आप लोगों की बुक से लिया गया है डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। परमेश्वर पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी हमें अभिलेख एवं साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त होती है। इसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि हर्षवर्धन को इसने जो है हराया था एक बार, ठीक है। हर्षवर्धन को पुलकेशिन 2 ने हराया था एक बार, इससे भी जानकारी मिलती है। तो रवि कीर्ति ने ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन 2 के बारे में काफी सारी जानकारी दी है, काफी सारी तारीफ की है। और जो हर्षवर्धन था ना हमारा, वो अभी हमने देखा, हर्षवर्धन बाणभट्ट उसका दरबारी कवि था, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन को इसने हराया था, ठीक है। तो बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर मैं, मुझे टीम एक बार से बता दे प्लीज कि कितने प्रतिशत लोगों का आंसर आया था। 73% लोगों का सही आंसर था। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को, कि आप लोगों की देखिए यहाँ पर में बढ़ती जा रही है यहाँ पर में, ठीक है। यहाँ पर में देखिए फ्रेंड्स, यदि सोनी, एक क्वेश्चन मैथ्स वाला भी कर ले क्या एक बार जल्दी से? 3100 लोग यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, एक क्वेश्चन ये भी हो जाए आप लोगों का, एक बार कोशिश करो। देखो गलत होगा तो गलत होगा, इसमें क्या, और इससे ज्यादा क्या ही हो जाएगा, ठीक है।
बताओ, चलो कोशिश करो इसका आंसर करने की, आप लोग कोशिश करो। देखो यहां पर मैं क्या बोला है कि सोनी जो है उसकी आयु सोनम की आयु की 5 गुनी है, ठीक है। तो सोनम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दिया जाता है कि उन दोनों की वर्तमान आयु का योग 36 वर्ष है। कितना इजी क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन, ठीक है। सोनी की आयु सोनम की आयु की 5 गुना है, ठीक है। सोनी की आयु सोनम की आयु की 5 गुना है। मतलब अगर मैं सोनम की आयु को मान लूं कि सोनम की आयु जो है वो x है, तो सोनी की आयु कितनी हो जाएंगी? सोनी की आयु हो जाएंगी 5x। ऐसा ही होगा ना, 5 गुना 5x। अब इसके बाद में अगर हम बात करें कि इन दोनों का योग कितना है, 36 है, तो x प्लस 5x, ठीक है। मतलब ये सोनम की आयु और सोनी की आयु दोनों का योग अगर मैं कर दूं तो 36 वर्ष हो जाता है। तो ये हो जाएगा 6x, x प्लस 5x इतना होता है 6x होता है। 6x इज इक्वल टू 36। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 जाएगा डिवाइड में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, तो उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो 36/6, ये 6 इधर डिवाइड में आ गया, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आप लोगों का 6 कम 6 6 6 36। तो x आ जाएगा 36। तो किसकी आयु पूछा था आप लोगों से, ठीक है। तो आपने से बहुत इजी है, सोनम की आयु पूछा था यहाँ पर मैं आप लोगों से। तो कितना इजी है, देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ पर में जो कंटिन्यूअसली कमेंट में आंसर कर रहे हैं आप लोगों के। तो बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, कमेंट में आंसर आप लोगों के बी 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 आ रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है। बी, बहुत बढ़िया। 6 आंसर आ रहा है आप लोगों का, 6 वर्ष। बहुत ही इजी क्वेश्चन, और यहाँ पर में 85% लोगों ने आंसर लगाया है। और ये कौन था? सोनम गुप्ता बेवफा है, सोनम गुप्ता बेवफा वाला। उसको टीम उसको ब्लॉक कर दे प्लीज, सबसे पहले तो। दूसरी बात, पहली बात तो फ्रेंड्स जो है आप लोगों को एक चीज याद रखना है कि मतलब ऐसे लड़कियों को जो ऑब्जेक्टिफाई कर दिया जाता है बेवफाई वाला, वो ऐसा नहीं होता है आप लोगों को, ठीक है। जस्ट एक आधा मिनट लूंगा मैं आप लोगों का इस चीज को बताने के लिए, ताकि ये जो एक चीज है उसको तोड़ा जा सके। ये जो चीजें हो रही है ना आप लोगों की, जो जिस तरीके से यहाँ पर में इस तरीके से जो बोला जाता है हमेशा, ठीक है, लड़कियों को दोष दे दिया जाता है हमेशा, उस चीज को तोड़ा जा सके। एक हाफी की एक छोटी सी कविता है, वो मैं सुनाना चाहूंगा आप लोगों को, जो मुझे याद आई अभी यहाँ पर में, ये इनके भाई साहब के लिखने की वजह से, ठीक है। सफेद शर्ट थी, तुम सीढ़ियों पे बैठे थे, जब मैं क्लास से निकली थी मुस्कुराते हुए। हमारी पहली मुलाकात याद है ना तुम्हें, इशारे करते थे तुम आते जाते हुए। तमाम रात वो आंखें ना भूलती थी मैं, जिनमें मेरे लिए इज्जत और वकार था। मुझे यह डर था कि तुम भी कहीं वही तो नहीं जो जिस्म पर तमन्ना के दाग छोड़ते हैं। मुझे डर था कि तुम भी कहीं वही तो नहीं जो जिस्म पर तमन्ना के दाग छोड़ते हैं। खुदा का शुक्र कि तुम उनसे अलग निकले जो फूल तोड़कर गुस्से से बाग छोड़ते हैं। खुदा का शुक्र कि तुम उनसे अलग निकले जो फूल तोड़कर गुस्से से बाग छोड़ते हैं। हम एक साथ रहे और हमें पता ना चला कि ताल्लुकात की हदबंदियां भी होती है। हम एक साथ रहे और पता ना चला कि ताल्लुकात की हदबंदियां भी होती है। मोहब्बतों के सफ़र में जो रास्ते होते हैं उसमें हवस की पगडंडियां भी होती है। तुम्हारे वास्ते दिल में जो है हाफी, काश मैं तुम्हें सब कुछ बता पाती। तुमसे न मिल पाने की कोई और वजह नहीं है, बस मैं अपनी माँ से नज़रें नहीं मिला पाती। तो हो सकता है कि वो अपनी माँ से नज़रें ना मिला पा रही है और आपने उसको बेवफा का तमगा दे दिया, ठीक है। तो ये भी तो हो सकता है ना कि वो अपनी माँ से नज़रें नहीं मिला पा रही है जस्ट, और यहाँ पर मैं लिख रहे। तो चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स हमारे इस क्वेश्चन की तरफ में। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वॉज, गुप्ता डायनेस्टी का गुप्ता वंश का संस्थापक कौन था? ये बताइए आप लोग जल्दी से, गुप्ता वंश का संस्थापक कौन था? गुप्ता वंश का, देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को बताया था मैंने पिछले लेक्चर के अंदर में एक, कि गुप्ता वंश जो है फ्रेंड्स आप लोगों का चंद्रगुप्त वंश जो है, हम उसको बेसिकली पहला इंडिपेंडेंट शासक मानते हैं, फिर समुद्रगुप्त, नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है, फिर चंद्रगुप्त दो, फिर कुमारगुप्त। लेकिन एक्चुअल में जो गुप्ता वंश की स्थापना की थी वो श्रीगुप्त ने की थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। श्रीगुप्त जो है एक्चुअल में इसका संस्थापक था। चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये पहला इंडिपेंडेंट शासक था, पहला इंडिपेंडेंट प्रथम स्वतंत्र शासक था, इंडिपेंडेंट शासक। लेकिन अगर आप लोगों से बोला जाए कि इसका संस्थापक कौन था गुप्ता वंश का, तो श्रीगुप्त था। आपकी बुक में से लिया है डायरेक्टली, आप लोग देख सकते हो, ठीक है।
तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, तो प्लीज इसको भी याद रखेंगे सभी के सभी लोग। हो सकता है आप लोगों से एग्जाम के अंदर में पूछा जाए कि भाई श्री गुप्ता वंश का संस्थापक कौन था, और आप लोग चंद्रगुप्त प्रथम लगा के आओगे। श्रीगुप्त था वंश का संस्थापक, चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है, मतलब वास्तविक संस्थापक माना जाता है व्यापक रूप से, लेकिन एक्चुअल में श्रीगुप्त था संस्थापक, ठीक है। और ये पहला जो है ये स्वतंत्र शासक था, इसका स्वतंत्र शासक, ये भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको याद रखिए। 2400 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आगे आंसर कीजिए, आप लोगों की बुक में से लिया गया क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों की बुक से लिया गया क्वेश्चन बताना है आप लोगों ने, ऑन विच रिवर्स बैंक अलेक्जेंडर्स आर्मी रिफ्यूज टू मूव फॉरवर्ड। या आई थिंक मैं आप लोगों को जो है ना दूसरी बार रिपीट करा रहा हूं आज के लेक्चर के अंदर में क्वेश्चन, जो बच्चे लेक्चर ध्यान से देख रहे हैं पूरा का पूरा वो आंसर कर पाएंगे। दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर जुड़ जाइए, DANISHSHEIKH, ये टेलीग्राम ग्रुप है, 60,000 से ज्यादा बच्चे उसमें, 61,000 से भी ज्यादा बच्चे हैं इसके अंदर में, ठीक है। तो उसके अंदर में आप लोग जुड़ सकते हो। तो यहाँ पर मैं आंसर जो है ब्यास नदी हो जाएगा। तो ब्यास नदी 83% लोगों ने, देखिए पहली बार जब ये क्वेश्चन पूछा तो कम परसेंट थे, दूसरी बार पूछा फिर बढ़े, तीसरी बार देखिए बढ़ते जा रहे परसेंटेज, मतलब आप लोगों की रिवीजन हो रही है। इसी तरीके से जब आप करोगे ना तो रिवीजन के तौर पर तो आप लोगों का और ज्यादा जो है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाएंगे और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगा के आ पाओगे, ठीक है। तो आंसर याद रखना है फ्रेंड्स, ब्यास नदी आप लोगों का, ब्यास नदी के तट से आगे जाने से मना कर दिया था। मैंने आप लोगों को मैप के थ्रू भी दिखाया था, यहाँ पर मैं ये ब्यास नदी से आगे जाने से मना कर दिया था इन लोगों ने, ठीक है। तो प्लीज इसको आप लोग याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। नवाब बाबू एक बार ना वो व्हाट्सएप कर देना, उसके ऊपर में व्हाट्सएप के ऊपर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए चलो, तो ब्यास नदी है आप लोगों का, ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स। और कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को वंस अगेन फ्रेंड्स की 2500 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं। तो ये जो 2500 प्लस लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, इन लोगों को यहाँ पर मैं लेक्चर समर्पित आप लोगों का कि भाई आप लोग जो है यहाँ पर मैं क्या कर रहे हो, कंटिन्यूअसली जो है लेक्चर को बूस्ट कर रहे हो, मुझे एनर्जाइज कर रहे हो कि मैं और ज्यादा एनर्जी के साथ में मैं थकूं ना और बिना थके आप लोगों को पढ़ाता रहूं, ठीक है। 3300 से ज्यादा लोग यहाँ पर में जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, एक बार शेयर कर देंगे सारे के सारे लोग ताकि 4000 हमारा कंप्लीट हो जाए यहाँ पर में, ठीक है। सभी के सभी लोग एक साथ शेयर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है 4000 का टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, सभी के सभी लोग जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हर्षचरिता वाज रिटन बाय, अब देखो आप लोगों की जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी ना तो आप लोग देखना आपको कितनी मजा आएगी क्वेश्चन आंसर करने में, आप लोग खुद ही देखना कि कितनी ज्यादा मजा आएंगी आप लोगों को, खुद देखना आप लोग खुद ऑब्जर्व कर पाओगे और आपको अंदर से खुशी झलकेंगी आप लोगों की कि यार देखिए पढ़ रहे हैं, मेहनत की, उसका नतीजा मिलने लगा है कि आंसर कर पा रहे हैं अभी, ठीक है। हर्षचरिता जो है वो किसने लिखी है, ओके। कितने लोग हैं जिनको लग रहा है कि हाँ कॉन्फिडेंस बढ़ गया है सर, अब देखो यहाँ पर में अब याद होने लगा है, धीरे धीरे चीजें अब समझ में आने लगी है, याद होने लगा है। जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है वो तो बहुत आसानी से इसका आंसर कर पाएगा, ठीक है। हर्षचरिता किसने लिखी है, हर्षचरिता, हर्षचरिता जो है फ्रेंड्स ये हर्षवर्धन की जीवनी है, हर्षवर्धन की जीवनी, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने लिखी है। बाणभट्ट ने कौन सी भाषा में लिखी है, संस्कृत भाषा में लिखी है, ये भी याद रख लेना आप लोग। अगर ये पूछ ले कौन सी भाषा में लिखी है, संस्कृत भाषा में। कादंबरी नाम की जो पुस्तक है वो भी बाणभट्ट ने ही लिखी थी, ठीक है। तो 76% लोगों ने यहाँ पर मैं आंसर कर दिया है फ्रेंड्स अब तक, और बहुत ही बढ़िया तरीके से देखिए आपको याद हो गया। पहली बार गलत लगाया था आप लोगों ने, हर्षवर्धन लगाया था, लेकिन अब देखो कितना बढ़िया हो गया आप लोगों का, ठीक है, ओके। टीचर की दुनिया पढ़ने के बाद में तो आपको वही लगेगा ना, अगर मैं आज आपसे ABCD पूछूं और आप जब आपने नहीं पढ़ा था उस समय में तो उसके बाद में तो आपको जो है वही लग रहा था बचपन के अंदर में, A से लेकर Z तक आपको याद नहीं था पूरा, यहाँ पर मैं 1 2 3 4 10 11 12 17 18 19 करते थे आप बचपन में, है ना। तो पढ़ने के बाद में ऑब्वियस सी बात है कि पढ़ने के बाद में आपको इजी लगेगा। तो ये इजी क्वेश्चन लग रहा है बोले कि सर, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि पढ़ रहे हो आप, यहाँ पर में सीख रहे हो, ठीक है। हुएन सांग जो है फ्रेंड्स एक चाइनीज ट्रेवलर था, चाइनीज ट्रेवलर था, एक चाइनीज ट्रेवलर था। इसकी बुक का नाम बताओ, ठीक है, इसकी बुक का नाम बताओ, चलो इसकी बुक का नाम बताओ। चाइनीज ट्रेवलर था हुएन सांग, इसकी बुक का नाम क्या है। ये जो है हर्षवर्धन के समय काल के अंदर में ही आया था भारत के अंदर में, हर्षवर्धन के समय में आया था, ये हर्षवर्धन के समय में भारत में आया था हुएन सांग। तो हुएन सांग किस राजा के समय में आया था ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है।
तो ह्वेनसांग किस राजा के समय काल के अंदर में भारत में आया था? ये क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, और आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय काल के अंदर में आया था। ठीक है, तो इसकी बुक का नाम क्या है अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से? ठीक है, फो क्यू की। फो क्यू की जो है वो फाहियान की बुक है, फो क्यू की। इसकी बुक का नाम है सी यू की। ठीक है, सी यू की। ठीक है, तो सी यू की। ठीक है, सी यू की, ये याद रख लेना आप लोग, सी यू की। ओके, सी यू की। फो क्यू की जो है किसका है? फो क्यू की वो चाचा जो थे ना अपने, उन्होंने चाची का फोन आया था तो उन्होंने बोला कि यार फोन क्यों की, जल्दी बता। फो क्यू 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 की। ये जल्दी बता, काम से आया हूँ, मतलब काम पे निकला हुआ हूँ यहाँ पर मैं। आते आते जो है वो 2 अंडे लेकर आना करके, और एक दूध का पैकेट भी लेकर आना यार, खत्म हो गया चाय बनाने के लिए। और आते आते जो है वो धनिया भी लेकर आना रास्ते से। ठीक है, अच्छा वाला देखना, वो कम कम देता है, उसको बोलना कि थोड़ा ज्यादा दे करके। और 5 रुपए के जो है कम से कम 6 नींबू लेकर आना, वो 5 के 5 ही देता है, एक एक्स्ट्रा मांगना उससे। मतलब लड़का यार काम पे निकला है वो अपने, बेचारा दादी फोन कर रही उधर से, तो वो बोलेंगे गुस्से में फाहियान ने फो क्यू की करके, ऐसे याद रख लो आप लोग, फाहियान फो क्यू की और ह्वेनसांग सी यू की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों का हर्ष के संदर्भ में। ठीक है, जो बाण भट्ट है, ठीक है, उन्होंने हर्षचरिता लिखी है आप लोगों की, ये याद रखना है आप लोगों ने, जिसके अंदर में आप लोगों को मिलता है। बाकी अगर आप लोगों को ये बुक का पूरा रेफरेंस चाहिए तो टीचिंग परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लो आज ही आज। ऐप को आप लोगों ने डाउनलोड करना है, उसमें मैं आप लोगों को जो पीडीएफ डाल दूंगा उसमें आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। ऐप को डाउनलोड कर लेना, टीचिंग परीक्षा ऐप को। जितने भी लोगों ने डाउनलोड नहीं किया वो सारे के सारे लोग ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर में हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस पुस्तक के लिए तमिल लेखक शिव शंकरी को वर्ष 2022 के लिए सरस्वती सम्मान हेतु चुना गया? इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करो आप लोग इसको। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स। यकीन मानिए कि इस क्वेश्चन में से एक जो पॉइंट है वो पूछने की बहुत अधिक संभावना है आप लोगों की। या तो ये पूछेगा कि 2022 का सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है, तो शिव शंकरी को दिया गया है। अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग लिखो, ये वाला पॉइंट सभी लोगों को लिखना है। ठीक है, और कौन सी पुस्तक के लिए दिया गया है? सूर्यवंशम के लिए दिया गया है इनको। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन आप लोगों का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन। शिव शंकरी को दिया गया है सरस्वती सम्मान, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, लेखन के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान। ठीक है, 2022 का जो है मार्च में दिया गया फ्रेंड शिव शंकरी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्यवंशम नाम की उनकी तमिल पुस्तक की रचना के लिए उनको दिया गया है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी लोग। ठीक है, सभी के सभी लोग। तो आंसर जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्यवंशम। जो लोग जो है, जितने भी लोग यहाँ पर में कंटिन्यूअसली लेक्चर देख रहे हैं फ्रेंड्स, उनकी जो है अमित कुमार, एक बार जो है आप जो है वो व्हाट्सएप कर देना उसके ऊपर में, जो 79697 वाला या 7611 वाला नंबर है, उसके ऊपर में आपको वो कूपन कोड कैसे करते हैं अप्लाई ना, वो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, उसके अंदर में टीम आपकी हेल्प कर देंगी, डोंट वरी। ठीक है, तो 2800 प्लस लाइक्स हो गए हैं, आपको फिर से एक बार कांग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, 3500 के करीब हम लोग पहुंच गए। सारे 3500 लोग एक साथ यार शेयर मार दो, एक बार मजा आ जाएगी। अगर आपको लग रहा है ना कि मैं मेहनत कर रहा हूं, आप लोगों के लिए एफर्ट्स ले रहा हूं, पूरी एनर्जी से पढ़ा रहा हूं और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाल के ला रहा हूं, एक बार सारे के सारे लोग एक बार शेयर कर दीजिए। 4000 क्रॉस करना चाहिए यहाँ पर में, सारे के सारे लोग एक साथ लाइक एंड शेयर मार दो, सभी के सभी लोग। ठीक है, चलिए आप लोगों को याद रखना है सरस्वती सम्मान किसको मिला है, तो प्लीज ये लिखिए आप लोग, शिव शंकरी जी को मिला है, शिव शंकरी जी को। कौन सी भाषा की लेखिका है, तो तमिल भाषा की लेखिका, ये भी लिखो, ये भी भाषा भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम के अंदर में। ठीक है, आपसे भाषा भी पूछ सकते हैं कि कौन सी भाषा में लिखा गया था, कौन सी भाषा में लिखी थी शिव शंकरी जी ने सूर्यवंशम। ठीक है, तो तमिल भाषा के अंदर में याद रखना है आप लोगों ने। ओके, बाकी 2011 वाला तो केवीएस वालों ने गोद ले लिया, इसको गोद ले लिया है, गोद ले लिया था। ठीक है, फरवरी में गोद ले लिया था। ओके, कि मैं तो यहां हूं। ठीक है, गोद ले लिया था 2023 के केवीएस में, 2023 की एग्जाम के अंदर में, फरवरी 2023 में। मैक्सिमम एग्जाम्स में, मैक्सिमम शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछा, बताओ कि किसको मिला, कौन सी बुक के लिए मिला। अरे भाई ठीक है, इतना क्या ऑब्सेशन हो गया था, मैं तो यहां हूं। जिसने पेपर बनाया था शायद उसने वो बुक पढ़ी होंगी और उसको बचपन की कोई याद आ गई होंगी, कहानी अपनी चीज याद। बट 2022 के लिए आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नासा का आर्टेमिस मिशन इज रिलेटेड टू, नासा का आर्टेमिस मिशन
किस चीज से रिलेटेड है? मंगल ग्रह से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको बता दूं फ्रेंड्स, आपकी सीडीओ बिहार की सीडीओ की एग्जाम है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। 3500 प्लस लाइव हो चुके हैं यहां पर में, आपको वो भी कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, ठीक है। तो आर्टेमिस मिशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोग हैं जो अपोलो मिशन के बारे में जानते हैं? अपोलो मिशन के बारे में कितने लोग जानते हैं? अपोलो मिशन के जरिए ही फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि चंद्रमा पर मानव को भेजा गया था। अपोलो 11 था वो, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिससे गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज अल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे थे। आर्टेमिस मिशन के जरिए वापस से चंद्रमा पर मनुष्यों को भेजने की तैयारी हो रही है। अभी हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, बट उसमें कोई मानव नहीं है, ठीक है। उसमें रोवर है, विक्रम रोवर जो है आपका, लैंडर लगाया गया, प्रज्ञान लैंडर रोवर लगाया गया उसके अंदर में आप लोगों का। तो ये बेसिकली मानव रहित है ये। बट आर्टेमिस जो मिशन है आप लोगों का, इसका आर्टेमिस 1 और आर्टेमिस 2 की टेस्टिंग हो चुकी है। आर्टेमिस 3 नाम का जो एक मिशन है, ये आपका 2025 के अंदर में जाएगा और मनुष्यों को फिर से चंद्रमा पर लेकर जाने वाला है ये आर्टेमिस, ठीक है। तो आर्टेमिस मिशन जो है आपका चंद्रमा के लिए है। ये क्वेश्चन आपका बिहार की सीडीपीओ की एग्जाम के अंदर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आगे में पूछे जाने की संभावना है। प्लीज इसको याद रखेंगे सभी के सभी लोग, ठीक है। तो मून मिशन है ये आप लोगों का, बेसिकली चंद्रमा का मिशन है ये, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप लोग बढ़िया सा ग्राफिक देख सकते हो, 1 नंबर जो इनके द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, है ना। नासा के द्वारा एक ग्राफिक लॉन्च किया गया था आर्टेमिस मिशन का। आर्टेमिस 1 जब गया था वहां पर में, उसके लिए, ठीक है। और उन लोगों ने कुछ ऐसे बनाए भी है ग्राफिक कि आर्टेमिस जब जाएगा तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। आर्टेमिस जो मिशन है, ठीक है, वो आर्टेमिस इस प्रकार से कुछ दिखेगा और वहां पर में फिर से वो लोग अमेरिका का झंडा लहराएंगे। और पृथ्वी कुछ इस प्रकार से दिखती है चंद्रमा से। जाना है चंद्रमा पे, ठीक है। जाना है चंद्रमा पे, वहां से पृथ्वी कुछ इस प्रकार से दिखती है। कितना सुंदर नजारा दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वर्ष 2023 के लिए एबल पुरस्कार किसको दिया गया है? एबल पुरस्कार। तो वर्ष 2023 के लिए एबल पुरस्कार किस गणितज्ञ को प्रदान किया गया है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। एबल पुरस्कार किस गणितज्ञ को प्रदान किया गया है? एबल पुरस्कार जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग जी। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो है आप लोगों को बता दूं कि 2023 का एबल पुरस्कार, सबसे पहली बात तो एबल पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो ये मैथ्स के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये किसको दिया गया है? तो लुई कैफ्रेली को। तो लुई कैफ्रेली को दिया गया है, ये याद रखना है। देखते हैं कि कितने प्रतिशत लोगों ने यहाँ पर में आंसर किया है। तो केवल 30% लोगों ने, 29-30% लोगों जो है थे उन्होंने यहाँ पर में इसको आंसर किया है, 29% लोगों ने, ठीक है। लुई कैफ्रेली, ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स। लुई कैफ्रेली इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है 2023 का एबल पुरस्कार। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 2023 का आप लोगों का एबल पुरस्कार किसको दिया गया है, ठीक है। ओके, एबल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो एबल पुरस्कार जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, लुई कैफ्रेली को दिया गया है। ये अर्जेंटीना के है, अर्जेंटीना मूल के है बेसिकली, लेकिन अमेरिका में टेक्सास यूनिवर्सिटी के अंदर में पढ़ाते हैं। लुई कैफ्रेली, एबल पुरस्कार मैथमेटिक्स के क्षेत्र में इनको दिया गया है, ये याद रखना है आप लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी से टीचिंग परीक्षा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे, ताकि आप लोगों को फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे। केवल 400 लोगों की जरूरत है 4000 का टारगेट कंप्लीट करने के लिए। एक साथ सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, सभी लोग जल्दी जल्दी से शेयर करते रहेंगे इस सेशन को, ठीक है। चलिए, तो लुई कैफ्रेल जो यहाँ, ये याद रखना है फ्रेंड्स, लुई कैफ्रेली जो है इनको एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं आप लोगों को बार बार जो है रिवाइज करवा दूंगा इसको। कितने लोग चाहते हैं रिवीजन भी करवा देना सर इसकी, ताकि याद हो जाए, तो मुझे बता दीजिए आप सभी लोग, ठीक है। मैं आप लोगों को रिवाइज भी करवाता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? ये बताओ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लगातार दूसरी बार जीता है, ठीक है, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड। और ये क्वेश्चन बनाने वाले भैया, ठीक है, कौन सा नशा करते हो?
ठीक है, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। ठीक है, नीरज चोपड़ा को क्या वुमेन बना दिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर? हाँ, ये क्या हरकत थी? ये क्या हरकत है? और पहले ही ऑप्शन के अंदर में नीरज चोपड़ा, बेचारा नीरज चोपड़ा, माना कि उसकी दाढ़ी मतलब वो शेव रखता है, थोड़ा बच्चे जैसा दिखता है, अभी बच्चा है, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा करोगे तुम अभी उसके साथ में? ठीक है, ऑन सेंस। ठीक है, और ये ए वाले कौन है? ये 45% के। अरे यार, मैं तो इसको समझ रहा था सिर्फ इसने बनाया, यहां तो भरमार लगी है यहां तो। अब कम हो रहा है यहाँ पर 45% लोगों ने, और अभी भी 37 क्या 1200 लोगों के अंदर में जो है फ्रेंड 35% लोगों ने, 1250 लोगों में 35% लोगों ने ए आंसर लगाया है। 1300 लोगों में 34% लोगों ने आंसर लगाया हुआ है। भाई वाह, मीराबाई चानू, हे भगवान, क्या होगा इस दुनिया का पता नहीं। मतलब स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पूछ रहा हूँ, फिर भी नीरज चोपड़ा लगा रहे। मुझे लगा कि यार आंसर क्वेश्चन में गलती हो गई, यहाँ तो फंडामेंटली गलती है यहाँ पर में लोगों के अंदर में। ठीक है, मतलब बीपीएससी भी कर सकता है ऐसा, मतलब भाई सॉरी क्वेश्चन बनाने वाले भैया, सॉरी, माफ कर दो, तुमने सही बनाया था क्वेश्चन, तुम सही थे। तुमको तो भाई भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए, बिहार रत्न से, ठीक है, भागलपुर रत्न से, ठीक है, सारे जितने भी जिले हैं ना सारे रत्नों से सम्मानित किया जाना चाहिए। तुमको तो नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए, ठीक है, लिटरेचर का। क्या क्वेश्चन बनाए हो तुम यार, मतलब मजा आ गई। ऐसा होता है क्वेश्चन बस। मीराबाई चानू, कंटिन्यूअसली फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि 2 बार जो है इनको बीबीसी, ठीक है, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड। मीराबाई चानू वेट लिफ्टर है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, भारोत्तोलक है, ऐसी भार उठाने वाली। ठीक है, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। अगर पैरा स्पोर्ट्स पर्सन की बात की जाए, पैरा स्पोर्ट्स का मतलब होता है फ्रेंड दिव्यांगजन, जो लोग थोड़ा सा बॉडी से कुछ, थोड़ी उनकी बॉडी में डिसफंक्शनैलिटीज होती है, कोई मतलब एक्सीडेंट के कारण या बाय बर्थ। ठीक है, दिव्यांगजन जो होते हैं हमारे, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड, पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है भाविना पटेल को, टीटी प्लेयर है वो, तो ये भी याद रखना। बाकी का सच एक और पूछ सकते बस, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रीतम सिवाच को मिला है, वुमेन हॉकी प्लेयर है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वुमेन कैटेगरी के अंदर में स्पोर्ट्स वुमेन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो प्रीतम सिवाच को मिला है, वुमेन हॉकी प्लेयर थी वो। बाकी ये और ऐसा सच कुछ नहीं पूछते आप लोगों से। बाकी ये पूछेंगे कि बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला है, लगातार दूसरी बार जीती है ये। ठीक है, लगातार दूसरी बार। ऐसा मत बोलिए, अतुल प्रसाद आपकी क्लास ध्यान से देख रहे हैं। अच्छा, ठीक है चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3600 से ज्यादा लोग हो चुके हैं फ्रेंड्स, 400 से भी कम लोगों की जरूरत है हम लोगों को। जल्दी जल्दी से एक बार लाइक एंड शेयर कर देंगे सभी लोग। और 3000 लोग कंप्लीट हो चुके हैं, 3000 प्लस लोग हो चुके हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को, 3000 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिया है। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स आप लोग लाइक्स का नंबर और शेयरिंग का नंबर बढ़ाते रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग 4000 का टारगेट कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स, गज उत्सव किस मनाया गया, कहाँ मनाया गया था? ठीक है, करेगा नहीं, कर चुका है, करा किया, ठीक है, किया, अप्रैल में किया है उन्होंने, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों का। प्लीज इसको याद रखिए आप लोग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क होस्टेड, ठीक है, होस्टेड द गज उत्सव 2023? तो हुआ है फ्रेंड्स आप लोगों का गज उत्सव 2023। ठीक है, तो गज उत्सव जो है दुधवा, वाल्मीकि, काजीरंगा, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? गज उत्सव जल्दी जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, गज उत्सव के बारे में। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आसाम का जो काजीरंगा है ना आप लोगों का, वहां पर में 9 अप्रैल को यहाँ पर में गज उत्सव का आयोजन किया गया। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाऊं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। गज, गज का मतलब ही क्या होता है यहाँ पर में? हाथी। तो हाथियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर में गज उत्सव का आयोजन किया गया इस बार। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था ये बता सकते हो क्या आप लोग? प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था आप लोगों का? बताइए जल्दी से, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था आप लोगों का? प्रोजेक्ट एलिफेंट, बहुत बढ़िया। जैसे कि मैं यहां पर मैं देख पा रहा हूं फ्रेंड्स, कंटिन्यूअसली आप लोग आंसर कर रहे हो प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, 1992 के अंदर में, ठीक है,
1992 में। एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूं क्या आप लोगों को, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूं। आप लोग मुझे बताइए कि कौन सी एक प्रोजेक्ट है जिसका हम 50th एनिवर्सरी मना रहे हैं, 50th एनिवर्सरी, 50th ईयर हम लोग मना रहे हैं। ओके, कौन सा प्रोजेक्ट है जिसकी हम लोग 50th एनिवर्सरी मना रहे हैं। तब तक मैं जानकारी देता हूँ, आप लोग जो है ना मेरे को बताना, ठीक है। मैसूर के अंदर में इसको आयोजित किया गया है इस बार, इस साल मैसूर के अंदर में इसको मनाया जा रहा है, कर्नाटका में, मैसूर कर्नाटका में, कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका के अंदर में। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो प्रोजेक्ट है आप लोगों का, ठीक है, किस चीज से रिलेटेड है और किसके लिए मना रहे हैं हम लोग। वेरी गुड, क्या बात है, ठीक है। कुछ लोगों की दिमाग की बत्ती जली है, मेंटोस खा के बैठे हैं लगता है सब कुछ लोग। प्रोजेक्ट टाइगर, वेरी गुड, ठीक है। तो याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट टाइगर, तो मेरे टाइगर हो, प्रोजेक्ट टाइगर्स, और टाइगर नहीं हो, प्रोजेक्ट टाइगर आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने। अरे ठीक है, लाइट चली गई, कोई नहीं। इसी के ऊपर में मैं बस यही कह सकता हूँ कि बीच सफर से चल दिया ऐसे मेरा ख्वाब, बीच सफर से चल दिया ऐसे मेरा ख्वाब, आधी पढ़कर छोड़ दे जैसे कोई किताब। तो इन्वर्टर पे चल रहा है नेट, आई थिंक, आई होप कि नेट जो है वो जा रहा है, होपफुली, शायद मैं ऐसा मतलब सोचूं कि शायद जा रहा है नेट से स्ट्रीमिंग, वो तो बंद हो गया है। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप लोग जो है सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ में, सभी लोग। मैं इसको कल कंटिन्यू करूंगा आप लोगों के लिए। टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था, ये बताएंगे मुझे, ठीक है। प्रोजेक्ट अभी गज उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, इसको कमेंट बॉक्स के अंदर में आप लोग लिख दोगे, ठीक है। गज उत्सव कब मनाया जा रहा है, ठीक है। चालू नहीं होगा, ये लाइट चली गई है उसकी, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। यहाँ से मैं कंटिन्यू करूंगा आप लोगों के लिए, काफी सारे क्वेश्चंस थे मेरे पास में अभी भी आप लोगों के, ठीक है। इसको रिवाइज भी कर लेंगे हम लोग, और कल 12 बजे डॉट आ जाना, और आज 5 बजे भी आप लोगों की क्लास है, ठीक है, 5 बजे वाली क्लास। तो 5 बजे वाली क्लास के अंदर में भी जरूर आ जाना। सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे फ्रेंड्स। हमारा टारगेट है जल्दी से जल्दी हम लोगों को जो है 2 लाख पे पहुंचना है। तो जहां जहां आप लोग शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वहां वहां पे शेयर कर दोगे। जिन भी बच्चों को टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना है वो लोग 7611 101 इस नंबर पे, या फिर 9697 888 444 9697 888 नंबर पे कॉल कर सकते हो आप लोग। और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोग टीचिंग परीक्षा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में मैं आप लोगों के साथ में जो इसकी पीडीएफ है कल और आज वाली दोनों आपके साथ में शेयर कर दूंगा, ठीक है। बिहार का जो कोर्स है उसके अंदर में जाओगे आप, उसके अंदर में ऊपर में आपको मिल जाएगा बिहार वाले कोर्स के अंदर में, ठीक है। तो मैं इसमें वहां पर मैं कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। और आप लोगों से फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से माफ़ी चाहूँगा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों, देखो तुम्हारे वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर, मुझे माफ़ी मांगनी पड़ रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, बट एक्चुअली तूफान और बारिश वगैरह का माहौल चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा यार चला लो आज के, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।